नमस्कार दोस्तों, भारत जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ले रहा है उसकी काबिलियत के ऊपर काफी सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। इनमें से कुछ सवालों के जवाब हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं, लेकिन क्या वास्तव में S-400 ओवररेटेड है, ओवरहाइप्ड है और क्या भारत को S-400 के रूप में मायूसी ही हाथ लगेगी? कुछ और सवालों के सटीक फैक्ट बेस्ड जवाब जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, S-400 पर सिर्फ डाउट क्रिएट करने के लिए कैसे कैसे सवाल उठाए जा रहे हैं इसका एग्जांपल देखिए। कहा जा रहा है कि 2017 में आया S-400 तो काफी पुराना सिस्टम हो गया है, इसलिए यह ज्यादा अच्छा नहीं है। आर्टिकल में दिए इस लॉजिक के हिसाब से तो F-35 भी बेकार हो चुका है क्योंकि इसकी फर्स्ट फ्लाइट भी 2006 में हुई थी। इस आर्टिकल में कहा गया है कि अमेरिकी पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम उससे भी पुराना है, यह 1980s में बनाया गया था, पर यह S-400 से अच्छा है। कैसे? वो इस तरह कि इसमें जो मिसाइल्स इस्तेमाल होती हैं वो हिट टू किल टेक्नोलॉजी पर काम करती है, यानी सीधा जाकर दुश्मन की मिसाइल से टकरा जाती हैं। जबकि S-400 की मिसाइल्स हाई एक्सप्लोसिव फ्रेगमेंटेड वॉरहेड का इस्तेमाल करती हैं, यानी जब S-400 की मिसाइल्स दुश्मन की मिसाइल के नजदीक पहुंचती हैं तो इनमें जबरदस्त धमाका होता है जिससे दुश्मन की मिसाइल पूरी तरह से नष्ट हो जाती है, भले ही यह मिसाइल S-400 की मिसाइल से थोड़ा दूर से ही बचकर क्यों ना जा रही हो। लेकिन फिर भी सिर्फ सवाल उठाने हैं तो कह दिया कि नहीं, पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम ही ज्यादा अच्छा है। जरा सोचिए, अगर ऐसा होता तो मीटियोर समेत सभी BVR मिसाइल्स में हाई एक्सप्लोसिव फ्रेगमेंटेड वॉरहेड का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? सीधा हिट टू किल वाले कॉन्सेप्ट को फॉलो क्यों नहीं किया जाता है? दोस्तों, यहां पर एक चीज ध्यान देने लायक है कि आर्टिकल में पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइल्स को हिट टू किल बताया गया है, जबकि पैट्रियट सिस्टम में हाई एक्सप्लोसिव फ्रेगमेंटेड वॉरहेड का ही इस्तेमाल होता है। हिट टू किल कॉन्सेप्ट थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम में फॉलो किया जाता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड एक बेहतरीन तरीका बताता हूं। हेलो दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में नए हो और सोच रहे हो कि ज्यादा प्रॉफिट शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में कैसे मिलेगा? हम जानते हैं कि ये आपकी मेहनत की कमाई है और आप स्टॉक मार्केट में नए हो तो चिंता करना भी स्वाभाविक है। स्टॉक मार्केट में ज्यादा मुनाफा कमाने का एक ही हल है, एक्सपर्ट एडवाइस बैक्ड बाय क्वालिटी स्टॉक रिसर्च। पर इसके लिए सबसे जरूरी है एक मेंटोर का होना जो आपको इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के लिए सही एडवाइस और गाइडेंस दे। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास सबसे पहले एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए, पर मोतीलाल ओसवाल के साथ जुड़ने के बाद आपको किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं। मोतीलाल ओसवाल इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट ब्रोकरेज कंपनियों में से एक है विद ओवर 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड 22 लाख प्लस कस्टमर्स। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहां जीरो मेंटेनेंस चार्जेस हैं। डीमैट अकाउंट खोलने के लिए आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड व बैंक प्रूफ लगेगा। मोतीलाल ओसवाल आपको एक पर्सनल स्टॉक एडवाइजर देता है जो आपको बताता है कि कब कौन सा स्टॉक खरीदना या बेचना चाहिए। इसके साथ आपको आपके मोबाइल पर रियल टाइम स्टॉक रिकमेंडेशंस भी आएंगी मोतीलाल ओसवाल के ऐप पर, जो बिल्कुल फ्री है। जैसे ही आप मोतीलाल ओसवाल पर अपना अकाउंट खोलते हैं तो आपको एक वेलकम बास्केट दिया जाएगा वर्थ ₹25,000, जिसमें आप उनके AI बेस्ड टूल्स भी यूज कर पाएंगे। साथ में आपको ₹3,000 के डिस्काउंट कूपन्स और ₹1,000 के ब्रोकरेज का कैशबैक भी मिलेगा। आप अपने मोबाइल ऐप या फोन कॉल के द्वारा भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें, अपना नाम, फोन नंबर और सिटी डालें और अपना डीमैट अकाउंट ऑनलाइन ओपन करें। अब यह कल्पना की गई है कि पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम S-400 से अच्छा है। अगर यह पैट्रियट सिस्टम 1991 के खाड़ी के युद्ध में इराकी स्कड मिसाइल्स को नहीं रोक सका, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म में पैट्रियट सिस्टम पूरी तरह से फेल्ड साबित हुआ है, सऊदी अरब की रिफाइनरी के ऊपर हुए अटैक को भी यह नहीं रोक पाया, तो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भी इन हमलों को नहीं रोक पाएगा। अब यह कौन सा लॉजिक हुआ? सबसे पहले तो पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम और S-400 को एक समान मानना ही गलत है।
पैट्रियट सिस्टम मात्र 160 किलोमीटर की मैक्सिमम रेंज रखता है। इसकी मिसाइल्स मात्र 24 किलोमीटर के एल्टीट्यूड तक जा सकती हैं, जबकि S-400 की मिसाइल्स 60 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक पहुंच जाती हैं। पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइल्स मैक्सिमम 3000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर सकती हैं, जबकि S-400 की मिसाइल्स 7000 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड को हासिल कर लेती हैं। दोस्तों, सिर्फ सवाल उठाने के लिए क्या क्या तर्क दिए गए हैं उनको देखिए। कहा गया है कि S-400 को 5 मिनट में डिप्लॉय करने का जो क्लेम किया गया है वह गलत है। यह सिर्फ प्लेन मैदानों में ही हो सकता है। माउंटेन्स पर या जंगलों के बीच में इसके रडार को ज्यादा ऊपर उठाना पड़ेगा, तो इसमें 5 मिनट की बजाय 45 मिनट्स लग जाएंगे। और फिर कहा गया है कि देखा हमने कितना फैंटास्टिक तरीके से S-400 के क्लेम को बस्ट कर दिया है, उसकी हवा निकाल दी है। यहां तक भी कहा गया है कि पाकिस्तान की तरफ से बहुत सारी मिसाइल्स को लॉन्च कर दिया जाएगा और S-400 सिस्टम उनको नहीं रोक पाएगा। यहां पर जानबूझ के 2 फैक्ट सामने नहीं रखे गए हैं। पहला तो यह कि S-400 के अलावा भी भारत के पास एक से एक बढ़कर एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं जो पाकिस्तानी मिसाइल्स को रोक देंगे। दूसरा फैक्ट यह है कि एक बैलिस्टिक मिसाइल की कीमत एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइल के कंपैरिजन में कहीं ज्यादा होती है। इसमें बड़ा इंजन, बहुत ज्यादा फ्यूल और बड़ा वॉरहेड लगा होता है। आर्टिकल के लॉजिक के अनुसार पाकिस्तान तो ज्यादा मिसाइल्स बनाकर भारत पर लॉन्च कर देगा, लेकिन भारत ज्यादा संख्या में एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइल्स भी नहीं रखेगा। भारत के पास पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा मिसाइल्स हैं जो ना सिर्फ ग्राउंड बेस्ड लॉन्चर से बल्कि फाइटर जेट, सबमरीन व नेवल शिप से भी लॉन्च की जा सकती हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान अपनी सभी मिसाइल्स को सिर्फ S-400 को हराने के लिए ही लगा देगा क्या? दोस्तों, द वायर के इसी आर्टिकल में कहा गया है कि भारत को S-400 पर ज्यादा निर्भर नहीं होना चाहिए, इस पर ज्यादा भरोसा भी नहीं करना चाहिए क्योंकि यह ओवररेटेड है और ओवरहाइप्ड एयर डिफेंस सिस्टम है। इससे पहले भी द वायर ने ठीक इसी तरह का आर्टिकल कुछ वर्ष पहले भी पब्लिश किया था। उसमें भी S-400 को कमजोर दिखाने के लिए इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। जरा सोचिए, जिस सिस्टम को अच्छे से टेस्ट करके पैट्रियट से कहीं अच्छा और रिलायबल पाए जाने पर टर्की खरीदता है तो S-400 अच्छा है। एक नेटो ग्रुप का होने के बावजूद भी टर्की S-400 पर ज्यादा भरोसा करता है। अगर कई एयर डिफेंस सिस्टम होने के बावजूद चाइना S-400 खरीदता है, तब भी S-400 वर्ल्ड का बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम है। तब इसी तरह के आर्टिकल छपे थे कि भारत चाइनीज S-400 का मुकाबला कैसे करेगा। चाइना तो S-400 से राफेल को भी गिरा देगा, ब्रह्मोस को भी रोक देगा। वहीं जब भारत भी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को खरीद लेता है तो यही सिस्टम ओवररेटेड कहा जाता है। जहां चाइना ने S-400 की 3 रेजिमेंट खरीदी हैं, तो वहीं भारत ने S-400 की 5 रेजिमेंट्स खरीदी हैं। हर एक रेजिमेंट में कई बटालियन होती हैं और हर बटालियन में कई लॉन्चर्स होते हैं। एक लॉन्चर में 4 मिसाइलें लग सकती हैं। भारत के पास जो S-400 है वो चाइना की S-400 से कहीं बेहतर है। ऐसा क्यों? देखिए, चाइना MTCR ग्रुप का हिस्सा नहीं है, इसी कारण चाइना को ऐसी कोई मिसाइल नहीं बेची जा सकती जो 300 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज की हो। इसीलिए चाइना को जो S-400 दी गई है उसमें मैक्सिमम रेंज वाली मिसाइल 250 किलोमीटर की है, जबकि भारत MTCR ग्रुप का हिस्सा है। इसलिए भारत ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के साथ पूरी रेंज यानी कि 400 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल्स को भी शामिल किया है। देखिए, S-400 का असली फायदा भारत को कैसे होगा? इससे जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का रिलायबल सेफ्टी कवर भारत को मिलेगा, जिसकी वजह से भारत पर दूसरे देशों द्वारा अटैक नहीं हो पाएगा। तो इस दौरान जो भारत को टाइम मिलेगा उसका फायदा उठाकर भारत भी S-400 के लेवल का एयर डिफेंस सिस्टम बहुत जल्दी ही तैयार कर लेगा। आपको पता ही है कि अमेरिका SR-71 जेट की सहायता से रशिया की जासूसी करता था, लेकिन जब उन्होंने S-300 और S-400 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप कर लिए जो SR-71 को भी टारगेट कर सकते हैं, तो मजबूरी में अमेरिका को अपने इतने खास जेट को भी रिटायर करना पड़ा था। S-400 के खास फायदे देखिए। दुश्मन के फाइटर जेट, अटैक हेलीकॉप्टर, क्रूज मिसाइल्स व बैलिस्टिक मिसाइल्स को हमारे बॉर्डर से काफी पहले दुश्मन के इलाके में ही डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा।
S-400 की वजह से चीन व पाकिस्तान के फाइटर जेट्स बॉर्डर इलाके से काफी दूर ही रहेंगे। इससे भारत को लगातार काफी सारे फाइटर जेट्स को बॉर्डर के नजदीक उड़ाते रहने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। S-400 की इफेक्टिव रेंज में तो पूरी पाकिस्तानी एयर स्पेस आ जाती है, यानी एक तरह से S-400 पाकिस्तानी F-16 व JF-17 को उड़ने ही नहीं देगा। फायदों की बात करें तो लड़ाई के मैदान में अपने फाइटर जेट को कोऑर्डिनेट करना, सिचुएशन के अनुसार डायरेक्शन देना, दुश्मन के फाइटर जेट की लोकेशन व उनके फॉर्मेशन की जानकारी काफी दूर से ही अपने फाइटर जेट्स व ग्राउंड बेस्ड रडार व एयर डिफेंस सिस्टम की बटालियन तक पहुंचाने का काम अवाक्स एयरक्राफ्ट का होता है। लेकिन S-400 के आ जाने से भारत पाकिस्तान व चाइना के अवाक्स एयरक्राफ्ट को 400 किलोमीटर दूर से ही डिस्ट्रॉय करके उनकी सारी प्लानिंग को फेल कर सकता है। दोस्तों, ये थे कुछ सवाल जो जानबूझकर S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के ऊपर उठाए जा रहे हैं। इसी तरह के सवाल तब भी उठाए गए थे जब राफेल खरीदा गया था। भारत के तेजस फाइटर जेट के लिए भी इसी तरह से डाउट क्रिएट करने वाले कई सारे आर्टिकल्स पब्लिश किए गए थे। दोस्तों, आपकी राय में क्या S-400 वाकई एक गेम चेंजर है या यह एक ओवररेटेड और ओवर हाइप्ड सिस्टम है जैसा इस आर्टिकल में कहा गया है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें। दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।